बह रही है तो बहते पानी की धारा बदलने के लिए आंखों की पानी की धारा भोपाल की राजनीति में भी देखने को मिली, जहां जेल के दिनों को याद करके बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा फूट फूट कर रोने लग गई। तो रोने की प्रतियोगिता के बीच चुनाव के घड़ियाली आंसुओं का खुलकर मुजाहिरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक आंसुओं के सैलाब तले वोटरों को रिझाने का फुल प्रूफ प्लान पर काम चल रहा है। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो जेल में बिताए पलों में उनको जनता के वोट नजर आने लगे। प्रज्ञा ठाकुर कहानी बताती गईं, रोती गईं, आंसू पोंछती गईं और चुनाव जीतने के बीच इमोशनल अत्याचार के घड़ियाली आंसुओं पर वोट की छाप छोड़ती गईं। हारना नहीं, इसको हराने के लिए मैं नहीं आई हूँ। इसको हराने के लिए मैं आपसे आह्वान नहीं कर रही हूँ। इसको हराने के लिए हम एक साथ सब संगठित नहीं हुए। इसको धूल चटाने के लिए, इसकी जमानत जब्त करवाने के लिए हम यहाँ आए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक एक कर तफसील से जेल की पूरी कहानी बताई। कैसे उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थीं, कैसे उनको मारते मारते जेल के अफसर बेहोश कर देते थे। प्रज्ञा ठाकुर ने सब कुछ बताया और बताते बताते आंसुओं का जो झरना उनकी आंखों से फूटा तो फिर कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने तक थमा नहीं। आंसुओं की बारिश में कौन बनेगा सांसद प्रतियोगिता चल रही है, जिसे देखो खुद को पीड़ित बनाने को लगा है। हर कोई रो रहा है, हर किसी पर जुल्म हुए हैं। देश में कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं जिसे सताया न गया। देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो फिर कैसे कोई इन आंसुओं पर यकीन कर ले, कैसे न बोले कि ये चुनावी बरसात के घड़ियाली आंसू नहीं है। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जेल की आपबीती बताती जा रही थीं। कह रही थी, वो लोग मुझे गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक जेल में रख रहे थे। मुझसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया जाता था और पहले ही दिन वो लोग मुझे बिना कुछ पूछे मारने लगे थे। सुबह हो जाती थी, पिटते पिटते लोग बदल जाते थे, पीटने वाले, लेकिन पिटने वाली मैं सिर्फ अकेली रहती थी। एक रात एक दिन पूरा पीटा, प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर क्यों पीट रहे हो। वो बता रही थीं कि जब वो जेल में थीं तो कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें फांसी दे दी जाए, और ये सब बताते हुए प्रज्ञा ठाकुर रो पड़ी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि जेल में किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इस दौरान कई बार उनकी आंखें छलक गईं और बार बार अपने आंसू पोंछते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करती रही। तो फिर चुनाव के वक्त अगर इस तरह की बातें कुरेदी जा रही हैं, उनके मायने चुनाव जीतने की जुगत वाले क्यों नहीं निकाले जाएं? और क्यों नहीं इन आंसुओं को घड़ियाली आंसू करार दे दिया जाए? साध्वी प्रज्ञा यही नहीं रुकी, वो आगे बढ़ी और कहती हैं कि उन्होंने मुझे वहां बुलाया जहां बहुत सारी पुलिस थी और मुझे बुलाकर उन्होंने जो पीटना शुरू किया, फिर रुके नहीं। उन्होंने मुझे चौड़ी बेल्ट से मारा, जिसमें लकड़ी का एक हत्था लगा होता था, उस बेल्ट से मारते थे। एक भी बेल्ट हाथ पे पड़ता तो पूरा हाथ छूट जाता था। आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये काम पूरा दिन और रात जेल के अधिकारी करते रहते थे। चुनाव के वक्त आंसुओं का ऐसा तड़का भोपाल में लगाया जा रहा था, जिसे देखकर वहां का माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले
और बिना सोए हुए सिर्फ पिटती थी और गालियां खाती थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी पीड़ा बताने के पीछे का कारण भी बताया और चुनाव में कैसे ध्रुवीकरण किया जा सकता है इसका तड़का भी आंसुओं के जरिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का तरीका भी इजाद किया भोपाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मैं आपके सामने अपनी पीड़ा बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी इस पीड़ा का सामना न कर सके। साध्वी प्रज्ञा रोते हुए बता रही थी कि जेल में इतनी गंदी गालियां देते थे और इतना पीटते थे, धमकाते थे और उन्हें उल्टा टांग देते थे। प्रज्ञा ठाकुर यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि वो कहते थे तुझे निर्वस्त्र कर देंगे और ये सब उनके लिए असहनीय होता था। प्रज्ञा ठाकुर कह रही थी, मुझे पूरी बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तीसरे चरण के मतदान में कुछ समय का ही वक्त बचा है। ऐसे में हर दल और हर उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसमें वो हर कार्ड अपना रहा है जिससे मतदाता उसकी तरफ आकर्षित हो। कुछ यही कोशिश मुरादाबाद में अब उम्मीदवारों द्वारा की जा रही है। 3 दिन के प्रतिबंध के बाद आजम खान पहले मुरादाबाद में हुई जनसभा में भावुक अपील करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शायर इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा में अपनी बात कहते कहते रो पड़े। उनके आंसू देख वहां मौजूद उनके समर्थक और जनता उनके लिए नारे लगाने लगी। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायराना अंदाज से मतदाताओं के बीच जगह बना रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि वे नेता नहीं बेटा बनकर रहेंगे, लेकिन उन पर लगातार विपक्षी खासकर गठबंधन की तरफ से ये फैलाया जा रहा है कि वे बाहरी उम्मीदवार हैं और सिर्फ वोट कटवा हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। यही दर्द शुक्रवार की रात उनकी सभा में देखने को मिला, जब उन्होंने अपने आने की वजह बताई और अपनी बात करते करते फूट फूट कर रोने लगे। इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाज दूसरे उम्मीदवारों से कुछ हटकर है। इमरान प्रतापगढ़ी की खूबी है कि वो विवेकपूर्ण मतदान, धर्मनिरपेक्षता और महिलाओं के मुद्दे पर अपने संदेश को शायरी में पिरोकर पेश करते हैं। युवा नेता की शायरी हमेशा से राजनीति से जुड़ी रही है, लेकिन वो मुख्य धारा की राजनीति में उस वक्त शामिल हुए जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद बने और उन्हें इस मुरादाबाद संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन दूसरी पार्टियां उन पर बाहरी होने का आरोप लगाती रहीं, जिसका दर्द बीच सभा उनकी आंखों से छलक उठा। राजनीति में नए नए आए इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी सांसद कुंवर सर्वेश कुमार के खिलाफ मैदान में हैं। प्रतापगढ़ी पहले भी कह चुके थे कि वोट नहीं बटे, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। ये मुस्लिमों के बारे में नहीं है, लेकिन जब यहाँ उनके खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगी तो भावनाओं का गुबार उनसे संभाला नहीं गया और मंच से ही फूट फूट कर रोने लगे। इमरान के रोने से माहौल जज्बाती हो गया। उनके नजदीकियों ने उन्हें संभाला। मुरादाबाद में असल लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो जाए ताकि उसकी जीत आसान हो जाए, लेकिन सपा और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सभी से एक रहने की अपील कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इमरान के आंसू वोटों में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक अपनी जोशीली शायरियों से लोगों में जज्बा भरने वाले इमरान का ये रूप उन्होंने पहले नहीं देखा था। उनके आंसू और दर्द कितने असली थे ये तो इमरान ही जाने, लेकिन जनता पर आंसू क्या असर करेंगे ये नतीजे तय करेंगे। तो घड़ियाली आंसुओं की 20 कहानियों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पावर जहां जहां, ट्रू पावर वहां वहां। हमारे प्रोडक्ट्स देते हैं सुरक्षा जीवन भर। केमिकल्स अर्थिंग्स, GI स्ट्रिप्स, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर एंड सोलर स्ट्रक्चर, ट्रू पावर अर्थिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और CCI ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड। सुरक्षा का पक्का वादा। पतंजलि पावर वीटा, इसमें है शंख पुष्पी, विटामिन D2 और B12 के भरपूर गुण।